राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा। देव उठनी एकादशी की 3 कथाएं हैं, तो हमारे साथ इन 3 कथाओं को ध्यान मंग होकर मन को एकत्रित करके सुनिएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जगते हैं। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी की पौराणिक कथा। तो हमारे साथ इस कथा को ध्यान मंग होकर मन को एकत्रित करके इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को समय से आप सुन सके। और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। जय श्री हरि। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चौकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भगवान भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगले एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिएगा, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा कि मैं तो तुम्हें दाल चावल सब कुछ दिए, फिर तुमने क्यों भूखे रह गए? तब उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए वो सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर वह बोले, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञात मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि।
जय माँ लक्ष्मी। जैसे आपने उस व्यक्ति को बैकुंठ धाम दिए, अपना जगह दिए, राजा को जैसे शुद्ध मन से उसने व्रत रखा और उनको स्वर्ग को प्राप्ति हुई, वैसे ही कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, कथा सुनाने वाले सभी को स्वर्ग को वास दें, सभी को घर अन्य धन से भर दें। जय श्री हरि। अब हम लोग सुनेंगे देव प्रबोधनी एकादशी की कथा। दूसरी कथा है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी से थे। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता एवं अन्न नहीं खाता था, सभी फलहार रहते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किए तथा सड़क पर आ बैठे। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराहारी हूँ, मेरा कोई नहीं है, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तो तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूरे अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे। अंततः उसने उसकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाया तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगे तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोले, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा। तो राजा बोले, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिए और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, कथा सुनाने वाले सभी को बैकुंठ धाम मिले, सभी के घर धन्य धान से भरा रहे। तो अब हम लोग सुनेंगे देव उठनी एकादशी की एक और प्रमुख कथा है। तीसरी कथा है, शंखचूड़ नामक राक्षस की ही है। शंखचूड़ ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उससे राक्षस से युक्ति किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। उसे राक्षस से युद्ध किए
और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पुराने समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री हरि मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्त का वरदान दे दिए। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, यूं कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह वदवीर जाकर धर्मध्वज जी की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद शंख सुखी पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मानुष्य तथा त्रिलोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री हरि पर परम भक्त था। भगवान श्री हरि का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी। अंत्य आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गर को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजे। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं। वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हारा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाए, तभी आकाशवाणी हुआ कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध ब्रह्मा का वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिए। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल द्वार पर जाकर अपनी विजय देने की सूचना दी। विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया एवं रमण की। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और
भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिए। तब तुलसी को पता चला कि वो उनके पति नहीं हैं, बल्कि वो तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अंत में आपको श्राप देता हूं कि आप प्रस्वर होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए पृथ्वी में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंगरी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगी। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं परस्पर शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रबंध किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी माता। दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो समय से मेरी व्रत कथा को आप सुन सकें। और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।